यूपीएससी प्रेप लैब, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। क्या आप जानते हैं शत अल अरब नदी कौन से दो देशों के बीच बाउंड्री फॉर्म करती है? डू यू नो इन विच कंट्री डज रिवर लिटानी फ्लो? आपको पता है बीका वैली कहां है? या कितने देशों के साथ लेबनान अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है? क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स में। 1 मंथ से भी कम टाइम है और इस शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आज समझ लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट एरियाज लाइक लेवेंट एरिया इन ईस्टर्न मेडिटेरेनियन। साथ में यह भी जान लेते हैं कि हिजबुल्ला इजराइल कंट्रोवर्सी आखिर क्यों चल रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले लेबनान की, जो कंट्री आप यहां मैप में देख सकते हैं। अ स्मॉल लिटिल कंट्री जो ईयर शेप की कंट्री है। और ये कहां लोकेटेड है? अगर आप ध्यान से देखें तो ये लोकेटेड है मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न कोस्ट पे। ठीक है, अब ये जो एंटायर एरिया है इसे हम लेवेंट रीजन भी कहते हैं। लेवेंट रीजन ऐसा ज्योग्राफिकल और कल्चरल एरिया है, रीजन है जो कि मेडिटेरेनियन सी के ईस्टर्न शोर में आता है। आज की डेट में देखें तो यहां मॉडर्न डे कंट्रीज लाइक सीरिया है, इजराइल है, जॉर्डन है, पैलेस्तीन है, कभी कभी पार्ट्स ऑफ तुर्की भी लेवेंट एरिया में माने जाते हैं। यूपीएससी एग्जाम 2022 में इस पे एक क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट इज लेवेंट? लेवेंट इज द रीजन अलोंग मेडिटेरेनियन ईस्टर्न शोर। अब अगर बात स्पेसिफिकली लेबनान की करते हैं तो लेबनान कितने देशों के साथ लैंड बाउंड्री शेयर करता है? अगर आप लेबनान के साउथ में देखें तो ये है इजराइल। अगर आप नॉर्थ में देखेंगे तो नदर्न और ईस्टर्न पार्ट में आ जाता है आपका सीरिया। लेकिन एक और कंट्री भी है जिसके साथ लेबनान मैरिटाइम बाउंड्री शेयर करता है, वो है आपकी साइप्रस, राइट हियर इन द मेडिटेरेनियन सी। साइप्रस के दो ऐसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री बेसेस हैं विच आर कंट्रोल्ड बाय यूनाइटेड किंगडम, और ये भी न्यूज में थे बार बार जब ईरान वाज डूइंग रिटेलिएटरी अटैक ड्यूरिंग द वेस्ट एशियन वॉर। ये जानना इंपॉर्टेंट है। ये भी जान लेते हैं कि इस एरिया को ब्रॉडली टायरे एरिया भी कहा जाता है क्योंकि ये एक कोस्टल सिटी है सदर्न लेबनान में। कई सालों से ये एक फ्लैश पॉइंट बना है कॉन्फ्लिक्ट का। क्यों? क्योंकि ये एसोसिएटेड है ब्लू लाइन के साथ, वही बाउंड्री जो इजराइल और लेबनान की बाउंड्री है, डिसाइडेड बाय द यूनाइटेड नेशंस। अब ब्लू लाइन क्या है? तो ब्लू लाइन इज अ 120 किलोमीटर्स लाइन ऑफ विड्रॉल, जिसे यूनाइटेड नेशंस ने जून 7, 2000 में डिसाइड किया था टू कंफर्म कि इजराइल अब विड्रॉ करेगा साउथ लेबनान के एरिया से। ये एक टेम्पररी डिमार्केशन की तरह काम करती है, ऑल्दो ये कोई ऑफिशियली इंटरनेशनल बॉर्डर नहीं है। स्ट्रेच करता है राइट फ्रॉम द मेडिटेरेनियन सी इनटू द गोलान हाइट्स, और इसे मैनेज करता है यूनिफिल, यूनाइटेड नेशन की फोर्सेस। अब क्योंकि मैंने गोलान हाइट्स कहा तो बहुत सारे कैंडिडेट्स को डाउट होगा फिर ये कौन सा एरिया है, तो ये सब हमें मैप के थ्रू पता होने चाहिए। गोलान हाइट्स कहां है? अगर सीरिया में है तो क्यों? उसको लेके क्या पास्ट में कोई वॉर हुई है? क्या आपने कभी योम किपुर वॉर के बारे में सुना है? तो फिर सिनाई पेनिनसुला क्या होता है? कोल्ड पीस ट्रीटी के बारे में, कैंप डेविड अकॉर्ड्स के बारे में आपको मालूम है, शीबा फार्म्स के बारे में आप जानते हैं, एंड ऑल दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी। इस वीडियो सीरीज से एक एक करके इन सारे टॉपिक्स पे हम क्लैरिटी क्रिएट करेंगे। नाउ कमिंग बैक टू लेबनान अगेन, अभी हमने देखा यूनिफिल, ब्लू लाइन, लेकिन यह भी हमें पता होना चाहिए कि अभी राइट नाउ सीज फायर की बात चल रही है। वेस्ट एशिया में देखें तो यूएस और ईरान के बीच, और अगर लेवेंट में देखें तो लेबनान और इजराइल के बीच। लेकिन ये एक टेम्पररी सीज फायर ही है क्योंकि रोज इसे तोड़ दिया जाता है। आखिर जो सदर्न लेबनान का एरिया है, जहां आप एक बहुत बड़ी रिवर देख सकते हो, लिटानी रिवर, ये इस एरिया की, टायरे एरिया की बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। ये एक वैली से फ्लो करके आती है जिसे हम बुलाते हैं बीका वैली। अगर ज्योग्राफिकली देखें तो बीका वैली लेबनान का सबसे ज्यादा फर्टाइल एरिया है, सबसे ज्यादा एग्रीकल्चरल बेल्ट यहां पे लोकेटेड है। और बीका वैली की लोकेशन की बात करें तो ये दो माउंटेन रेंजेस के बीच आती है। एक हो गया आपका लेबनान माउंटेन, दूसरी तरफ हो गया आपका एंटी लेबनान माउंटेन। ठीक है, ये बीका वैली है और लिटानी रिवर इसको ड्रेन करती है। जो लिटानी के आसपास का स्पेशली सदर्न लेबनान का एरिया है, ये हिजबुल्ला मिलिटेंसी के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इट्स वेरी फेमस। क्या है हिजबुल्ला मिलिटेंसी? कौन है हिजबुल्ला? तो ये आपको याद रखना जरूरी है कि हिजबुल्ला एक ऐसा नॉन स्टेट एक्टर ऑफ टेरर है, यानी इसे ऑफिशियली किसी गवर्नमेंट ने तो नहीं इंडोर्स किया है, लेकिन ये एक शिया मिलिटेंसी ग्रुप है जो कि ईरान के लिए काम करता है। इट वाज एक्चुअली क्रिएटेड बाय ईरान ड्यूरिंग द 1980s जब इजराइल ने लेबनान पे अटैक किया था। आज की डेट में अगर आप देखें तो हिजबुल्ला इज अ ग्रेट सपोर्टर ऑफ ईरान। जब मिस्टर अयतुल्ला अली खमीनी की डेथ हुई थी राइट नाउ इन द वेस्ट एशियन वॉर बाय अमेरिकन अटैक के द्वारा, उस समय हिजबुल्ला ने
इजरायली फोर्सेस को, इजरायली डिफेंस फोर्सेस को रिटेलिएटरी उन पे हमला किया था, और ये इसी एरिया की बात हो रही है, लिटानी के आसपास की। अगर कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि क्या हिजबुल्लाह अकेला ऐसा नॉन स्टेट एक्टर ऑफ टेरर है जो ईरान के लिए काम करता है, तो नहीं। ईरान बिलीव करता है एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस में, यानी अक्रॉस वेस्ट एशिया कई सारे ऐसे एनएसए हैं जो ईरान के लिए काम करते हैं। इनमें से एक तो है हिजबुल्लाह जो यहां है लेबनान में, साउथ में। दूसरा है हूती जो नॉर्दर्न यमन में ऑपरेट करता है। हूती के बारे में, बबल मंदेब स्ट्रेट के बारे में आपको पता होना ही चाहिए। सऊदी से कितनी बड़ी बाउंड्री है यमन की, और इसीलिए सऊदी अरेबिया नहीं चाहता है कि कंट्रोल रहे हूती रिबेलियन पर, ठीक है। एक हूती है, तीसरा हमास है, उसके बाद मिलिशिया भी है। इराक में ऐसी कई सारी मिलिशिया है। यहां एक नया नाम भी मैं आज आपको बताऊंगी जिसका नाम है कतैब हिजबुल्लाह। ये भी एक ऐसा एनएसए है जो इराक में रहता है, लेकिन इट वर्क्स फॉर ईरान। तो ईरान की स्ट्रैटेजी ही ये है टू क्रिएट अ शिया मिलिटेंसी क्रेसेंट, जिससे कि ईरान को सपोर्ट मिले। यही है शायद एसिमेट्रिक वॉरफेयर भी जो अभी न्यूज में आ रहा था। राइट नाउ लुकिंग एट दिस मैप अगेन, आपको इस मैप में और बहुत सारे फीचर्स दिखेंगे, जैसे गोलन हाइट्स, इसके बारे में पता होना ही चाहिए, इजरायली ऑक्यूपेशन में है। सिमिलरली आपको यहां दिख रहा होगा कहीं पर एक ओरोंटिस रिवर का नाम, तो इससे कभी कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ओरोंटिस रिवर की अगर बात करते हैं तो ये लेवेंट एरिया की सबसे बड़ी नदी है जो कि बेका वैली को ड्रेन करती है। इसका काफी बड़ा हिस्सा जो है वो मेनलैंड सीरिया में आता है, लेकिन थोड़ा बहुत एरिया तुर्की में भी आता है। सो दिस इज ब्रॉडली द मैप दैट यू शुड नो ऑन द ईस्टर्न मेडिटेरेनियन शोर, ठीक है। अब अगर इजराइल को आपने देख लिया है, लेबनान के साउथ में है। अगर आपने देखा है वेस्ट में, तो फिर साइप्रस से मैरिटाइम बाउंड्री है। और अगर आपने बीका वैली देखा है, तो बीका वैली तो है ही यहां का मेन एग्रीकल्चरल बेल्ट जो कि दो माउंटेन्स के बीच लोकेटेड है। अब आज हम हिजबुल्लाह की बात करते हैं, जैसा मैंने आपको बताया 1982 में ईरान ने ही बनाया था ये शिया मिलिटेंसी ग्रुप हिजबुल्लाह। अब आज देख लीजिए ये जो वॉर चल रही है हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच, यहां सीज फायर होना कितना मुश्किल है। इनफैक्ट न्यूज तो यह भी है कि इजराइल ने डेलिबरेटली लिटानी रिवर के सारे ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज कर दिए, केमिकल्स का यूज किया जैसे व्हाइट फॉस्फोरस इन कंडक्टिंग द वॉर। और आज हिजबुल्लाह अपने आप को समझता है स्टेट विद इन स्टेट, जिससे कि क्या प्रॉब्लम है, जब भी सीज फायर की बात होती है तो वो लेबनीज गवर्नमेंट और इजराइल के बीच हो सकती है, backed by Iran, US, other countries. Right now, Pakistan is trying to mediate a ceasefire. लेकिन हिजबुल्लाह का मानना है कि हम डिसआर्मामेंट नहीं करेंगे। इजराइल चाहता है हिजबुल्लाह डिसआर्मामेंट करके विड्रॉ करे, लेकिन हिजबुल्लाह कहता है जब तक इजराइल से स्ट्राइक होगा वी विल नॉट डू एनी डिसआर्मामेंट, क्योंकि हिजबुल्लाह के बिना सीज फायर पॉसिबल ही नहीं है। आफ्टर ऑल वॉर जो है वो लेबनान इजराइल के बीच नहीं है, ये हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच चल रही है। सो दैट्स व्हाई वी शुड नो अबाउट दीज थिंग्स। हमें यह भी पता होना चाहिए कि 1982 के आसपास जब हिजबुल्लाह को बनाया गया था थ्रू ईरान, इट वाज ऑल आफ्टर द 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन इन ईरान, जिसके बाद ही ईरान में थियोक्रेसी का रूल आया, खामेनी फैमिली का रूल आया। अभी यूएस ने क्या कोशिश की थी कि थियोक्रेसी को खत्म करके एक मोनार्क को स्टैब्लिश करेंगे जो कि यूएस का पपेट रूलर होगा, यानी द फैमिली ऑफ मिस्टर रेजा पहलावी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ईरान में रेजीम चेंज भी नहीं हुआ। ईरान आज कहता है न्यूक्लियर प्रोग्राम हम अपना खत्म भी नहीं करेंगे एंड वी विल कंटिन्यू द एसिमेट्रिकल वॉर। हम चीप ड्रोन और चीप बैलिस्टिक मिसाइल को लगातार मैन्युफैक्चर करते रहेंगे। ईरान की भी डिमांड एक तरह से देखा जाए तो काफी हद तक लोगों को अब वैलिड लग रही है, क्योंकि ईरान के पास भी एक रीजन है ये कहने का कि सीज फायर हम नहीं करेंगे। आफ्टर ऑल ईरान को स्ट्रैटेजिक, ईरान की जो लोकेशन है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे है, तो आज ईरान यूज कर रहा है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, जहां से 20 से 30% ग्लोबल ऑयल सप्लाई आता है एज अ स्ट्रैटेजिक वेपन। यूएस ने भी नेवल ब्लॉकेज की है हॉर्मुज की, ईरान ने भी की है सेमी ब्लॉकेज, इस वजह से ग्लोबल ऑयल प्राइसेस बढ़ रहे हैं, लेकिन ईरान को डैमेज भी बहुत हुआ है। अगर आपको हॉर्मुज का मैप नहीं पता तो फिर मुश्किल है समझना, लेकिन अगर पता है तो आपको मालूम होगा कैसे इजराइल ने अटैक किया है बार बार रिपीटेडली एरियाज को, जैसे खार्ग आइलैंड के साथ क्वेशम आइलैंड, तो ये सारी ही चीजें अटैक में थी। रास लफान ऑयल फील्ड कहां है ये भी आपको एक दिन मैप में बता देंगे, बट राइट नाउ दिस इज द मैप ऑफ एंटायर वेस्ट एशिया। तो यहां से हम एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस समझ सकते हैं। अभी हमने समझा था कैसे मेडिटेरेनियन सी के ईस्ट में सदर्न लेबनान में हिजबुल्लाह है, तो यहां देख लीजिए नदर्न यमन में आता है आपका हूती रिबेल, ये है आपका स्ट्रेट ऑफ बबल मंदेब, और इसीलिए जब भी हूतीज रिटेलिएट करते हैं रेड सी के अंदर जो
जो अंडर सी केबल्स हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। दिस एरिया इज ऑल्सो अ स्ट्रैटेजिक चोक पॉइंट। तकरीबन 12% ऑफ ग्लोबल ट्रेड यहां से जाता है। इट बिकम्स वेरी डेंजरस। तो नॉर्दर्न येमेन जो है ये तो हो गया हुती के द्वारा कंट्रोल, सपोर्टेड बाय ईरान। लेकिन सदर्न येमेन अगेन एक झगड़ा है यूएई और सऊदी अरेबिया के बीच। सऊदी के लिए इट्स अ मैटर ऑफ अटमोस्ट सिक्योरिटी। आपको इस मैप से ये भी पता होना चाहिए कि आसीर माउंटेन रेंज कहां लोकेटेड है, ठीक है। इसी के साथ अगर आप बात इराक की करें तो इराक में तो ऐसे मिलिशिया हैं ही जो प्रो ईरानी हैं, प्रो शिया हैं। यहां सबसे बड़ा नाम आजकल चल रहा है किसका? यहां नाम चल रहा है कताइब हिजबुल्लाह का। अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले कताइब हिजबुल्लाह ने कुवैत के सारे आउटपोस्ट को अटैक किया था। यह भी एक छोटा सा पार्ट है एक बड़ी बॉडी का जिसका नाम है पॉपुलर मोबिलाइजेशन फोर्सेस, पीएमएफ, जो लगातार यहां पे मिलिटेंसी के लिए रिस्पॉन्सिबल रहे हैं। ऑल दीज आर इरानियन बैक्ड, ठीक है। तो इस मैप से एक बात तो क्लियर हो गई कि यू अंडरस्टैंड कि सदर्न लेबनान की कॉन्फ्लिक्ट एग्जैक्टली क्या है, गोलन हाइट्स इंपॉर्टेंट क्यों है। क्या आपको पता है शीबा फार्म्स इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? कौन से 3 देशों के बीच इसको लेकर डिस्प्यूट है? एक बात और, आज आप लेवेंट रीजन समझ गए। क्या आपको पता है मगरिब रीजन कौन सा है? अगर नहीं तो प्लीज टेल मी और मैं आपके लिए जल्दी से एक वीडियो लेके आऊंगी। और अगर हाँ तो जरूर बताइएगा मुझे कमेंट बॉक्स में कि इन वीडियोस के माध्यम से आप कौन से टॉपिक्स कवर करना चाहेंगे। आई एम सौम्या एंड ऑल दिस ग्रेट इनिशिएटिव इज टू सपोर्ट योर प्रीलिम सिलेक्शन एज अ पार्ट ऑफ यूपीएससी प्रेप लैब। थैंक यू।